नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अब 75% युवाओं को प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। पहले युवाओं को दूसरे राज्यों में भेजा जाता था, जिससे सत्यापन मुश्किल होता था। अब जिला अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। न्यूनतम वेतन भी 9,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने बताया कि इस बदलाव से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सरकार युवाओं के हित में इस मिशन को नए रूप में ला रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ में शनिवार यानी 22 मार्च को इन्वेस्टर्स मीट में पीएम मित्र योजना के तहत 1000 एकड़ में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल अपैरल पार्क पर चर्चा हुई। लुधियाना की आर जैन इंडस्ट्रीज से 500 करोड़ का MOU हुआ। सीएम योगी ने बताया कि पार्क के लिए 3,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने यूपी को देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बताया। योगी ने कहा कि MOU की खुद मॉनिटरिंग करते हैं और निवेशकों को 210 करोड़ का इंसेंटिव दिया गया है। बैठक में प्रमुख टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिक और सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI UPI में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कुछ अहम बदलाव कर सकता है। इसमें पुल ट्रांजैक्शन फीचर को बंद करने का प्रस्ताव है। इस ट्रांजैक्शन में मर्चेंट पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं और ग्राहक सिर्फ UPI पिन डालते हैं। NPCI का मानना है कि इस फीचर को हटाने से UPI से जुड़े साइबर फ्रॉड की घटनाओं में कमी आएगी। इस बदलाव से ग्राहकों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और ये पेमेंट फ्रॉड की रोकथाम में मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पीएम मित्र योजना के तहत कपड़ा पार्क की स्थापना के लिए आयोजित निवेशक सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जहां 140 करोड़ लोग हैं, रेडीमेड परिधान निर्यात में बांग्लादेश से पीछे क्यों है, जबकि बांग्लादेश की आबादी सिर्फ 16 करोड़ है। योगी ने भारतीय परिधान क्षेत्र की संभावनाओं पर जोर देते हुए वैश्विक स्तर पर कपड़ा ब्रांड बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने भारत के बड़े कार्यबल को अवसर प्रदान करने की बात की। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21 से 23 मार्च 2025 तक वृंदावन यानी मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता शोध संस्थान और क्रांतिधारा साहित्य अकेडमी मेरठ द्वारा किया गया है। महोत्सव में भारत और नेपाल के 180 साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन दोनों देशों के सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र सरकार आगरा के कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनवाएगी, जहां मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद किया था। सरकार ने शुक्रवार को गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही इसकी घोषणा की थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव को भूमि दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस ऐतिहासिक स्थल पर म्यूजियम के निर्माण से मराठा वीरता की गाथा संरक्षित होगी और ये एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनेगा। IPL के 18वें सीजन में नए नियमों से रोमांच बढ़ेगा। BCCI ने इस बार गेंद पर लार लगाने की अनुमति दी है, जिसे ICC मान्यता नहीं देता। पहली बार खिलाड़ियों को मैच फेस मिलेगी, जिससे उनका उत्साह बढ़ेगा। इसके अलावा 20 ओवर की पारी में 2 बार नई गेंद देखने को मिल सकती है। BCCI ने 10 टीमों के कप्तानों संग बैठक के बाद इन नियमों को मंजूरी दी, जिससे ये सीजन और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। ये सेवा दिल्ली यूपी सरकार के बीच हुए MOU के तहत शुरू होगी, जिससे यात्रियों को सस्ती और सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सराय, काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट से 6 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मई 2025 तक इस सेवा के शुरू होने की संभावना है। इससे दिल्ली, NCR और यूपी के यात्रियों को IGI एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और यात्रा सुगम होगी। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के जसराना स्थित इंडियन बैंक शाखा में 14 ग्राहकों से 60 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राहकों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने जमा राशि की रसीद देकर भी रकम खाते में नहीं डाली। 21 मार्च को बैंक में हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बयान दर्ज किए। बैंक प्रबंधन ने शाखा प्रबंधक और 2 लिपिकों का तबादला कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना से बैंक ग्राहकों में आक्रोश है।
अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। 22 मार्च दोपहर उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली। बुलंदशहर में तेज बारिश और ओले गिरे, जिससे गेहूं की फसलें गिर गई। कासगंज में भी जोरदार बारिश हुई। आगरा में घने बादल छाए और दिन में अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश हुई। इसके अलावा बदायूं में भी अंधेरा छा गया है और तेज हवा चली। यूपी के 10 जिलों में मौसम के बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।